वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर 3 के ऑलरेडी 10 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं और आज हम लोगों ने जो 3.11, 3.12 और 3.13 जो है करना है। और 3.11 को इतना मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी आप लोग मैट्रिक में कर चुके हैं। आइए देखते हैं कि 3.11 में जो आपसे कह के आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कहते हैं आपसे 100 किलोग्राम बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ 10 किलोग्राम गन विद द स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। देखें, एक गन आपके पास जिसका मास कितना 10 किलोग्राम, उसके अंदर बुलेट, उसका मास कितना 100 ग्राम्स। ठीक है, और जैसे आप ट्रिगर दबाते हैं वो बुलेट निकलती है गन से 1000 मीटर पर सेकंड से। कहा जाता है व्हाट इज़ द रिकॉइल ऑफ द गन। देखें, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है रिकॉइल ऑफ द गन क्या होता है। देखें, रिकॉइल ऑफ द गन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर जो लोग फायरिंग करना जानते हैं, जिन्होंने पहले फायर किया हुआ है, वो उन्होंने ये भी नोट किया होगा, जैसे वो फायर करते हैं, ट्रिगर दबाते जाते हैं, उनका हाथ जो है वो पीछे हटता जाता है। ये हाथ का पीछे हटना, ये बेसिकली गन का पीछे आना क्या कहलाता है, रिकॉइल ऑफ द गन कहलाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि हर किसी का, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन कंटेन्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो आपने ट्रिगर दबा के एक्शन किया, रिएक्शन किस सूरत में हुआ, गन पीछे हटी। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ, बुलेट निकली है आपकी तरफ और गन कहाँ गई है, बैक साइड पे। इसका मतलब जो रिएक्शन किया गन ने वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर किया है। ठीक है, तो आपने फाइंड क्या करना है कि गन कितनी वेलोसिटी पीछे गई है। ठीक है, अब आपके पास दो मासेस हैं, आपकी मर्जी है आप गन को जो है वो क्या लें, बॉडी 1 कंसीडर करें या बुलेट को बॉडी 1 कंसीडर करें। क्योंकि यहाँ पे पहले दिया हुआ है आपके पास किसका मास, बुलेट का मास दिया हुआ है, तो यू आर सपोज टू कंसीडर बॉडी 1 एज बुलेट। ठीक है, तो M1 आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 100 ग्राम्स हो जाएगा। M1 की वैल्यू क्या हो गई, 100 ग्राम्स हो गई। आप ये बात जानते हैं कि मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है किलोग्राम्स। दैट्स व्हाई यू आर सपोज टू कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू किलोग्राम। तो क्या बन जाएगा, 0.1 किलोग्राम्स। ठीक है, अच्छा जनाब, उसके बाद जो गन का मास दिया हुआ है वो कितना है आपके पास, 10 किलोग्राम है। ठीक है, अब यहाँ एक और बात समझने वाली है। वो क्या समझने वाली है, आपने जब ये टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ मैंने डिस्कस की थी एक बात की डिस्कस की थी आपसे। वो क्या थी कि पहले तुम बाद में हम। वो पहले तुम का मकसद क्या था, बिफोर वाली वेलोसिटीज़ यू से रिप्रेजेंट करते हैं और आफ्टर वाली वेलोसिटीज़ वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी जब फायर नहीं किया, फायर से पहले वाला सिनेरियो बिफोर है, फायर के आफ्टर वाला, बाद वाला सिनेरियो आफ्टर है। ठीक है, अब देखें, अभी फायर नहीं किया तो बुलेट भी जो है वो रेस्ट पर है और जो गन है वो भी रेस्ट पर है। इसका मतलब अगर मैं बुलेट की बात करूँ तो वो बॉडी 1 है, तो क्या होगा, बिफोर वेलोसिटी, बिफोर फायरिंग बुलेट की स्पीड हम u1 से डिपेंड करेंगे। आई थिंक ये बात समझ में आई होगी ये वाली। ठीक है, अभी वो चली नहीं है तो u1 क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। जब फायर नहीं किया, एक्शन नहीं किया, तो गन भी रेस्ट पर है। जब गन भी रेस्ट पर है तो गन कौन सी बॉडी है बेटा, 2 है। तो और बिफोर वाली वेलोसिटी हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या बन जाएगा, u2 इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही तुम फायर करते हो तो क्या हो जाता है, v1 इज इक्वल्स टू, यानी कि क्या निकलती है, बुलेट निकलती है अंदर से, और किस स्पीड से निकलती है बेटा, 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकलती है। ठीक है, जैसे ही फायर किया आपका हाथ पीछे हटा, जो हाथ पीछे हटा बेसिकली वो क्या है, रिकॉइल ऑफ द गन है। तो वही आपने क्या फाइंड आउट करना है कि किस वेलोसिटी से गन पीछे हटी। तो वो गन क्या है, बॉडी 2 है, और आफ्टर वाली वेलोसिटीज हम v से डिपेंड करते हैं, तो क्या हो गया, v2 के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नाउ सॉल्यूशन विल बी m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2 is the formula which we use here because हम ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ कर आए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ कर आए थे कि जब भी हमारे पास 2 मासेस हों और 4 वेलोसिटीज़ हों तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो यू नो दैट द वैल्यू ऑफ m1 इज 0.1, द वैल्यू ऑफ u1 इज 0, द वैल्यू ऑफ मास 2 is 10, the value of u2 is 0, m1 again 0.1, v1 is ब्रैकेट में यूज़ कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट में यूज़ किया हुआ है। तो देखें, मास ऑफ बुलेट 0.1, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 1000 और यहाँ पर, और ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, देखें ये क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करवाया 0 हो गया, ये भी क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ हो गया आपके पास 0 प्लस 0। जब तुम 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करवाओगे यू विल गेट
100 and this one becomes 10v2, right? Here ये आपके पास +100 है, when it is shifted to the left hand side it will become -100। तो इसको ख़त्म कर दूँ मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा -100 10v2 आ गया बेटा यहाँ पर। अच्छा फिर क्या होगा, v2 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। क्या आ गया आंसर, v2 इक्वल्स टू माइनस क्या आंसर आ गया आपके पास बेटा, देखें -10 मीटर पर सेकेंड। Negative sign shows recoil of the gun। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। लास्ट टाइम हम लोगों ने कौन सा न्यूमेरिकल किया था, 3.11 किया था, जो कि बहुत ही आसान सवाल था। आई होप सो के समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब जो हम करने लगे हैं वो हमारे पास है 3.12, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है, तो ज़रा अच्छे से इसको समझिएगा आप लोग और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं समझ में आया तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। देखें क्या कह रहे हैं कि अ 50 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक। फॉर एग्जांपल मैं बात समझा दूँ पहले ये वाली। देखें ये एक ब्लॉक लटका हुआ है, मास कितना है 10 किलोग्राम, रेड मार्कर बुलेट है, आके टकराएगी इस पर, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर आगे कहते हैं आपसे कि दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। जाहिर है कि बुलेट आके जब टकराएगी 10 किलोग्राम के ब्लॉक के अंदर और उसके अंदर आके मतलब इंटर हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा ब्लॉक है, वो टूटा नहीं, और बुलेट जो है उसके अंदर आके इनक्लोज हो गई। तो जो आपके पास ब्लॉक था वो जस्ट लाइक अ पेंडुलम मूव करना शुरू हो गया। जाहिर है कोई चीज़ जब हैंग हुई भी होती है उस पर आगे कोई चीज़ टकराती है दूसरी, तो वो लाइक अ पेंडुलम मूव करना शुरू हो जाता है। तो पेंडुलम भी जो है वो मूव करना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ आगे, फिर आपसे कह रहे हैं इफ़ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहाँ सारा बॉडी का वेट लाई कर रहा हो, ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर, वो 10 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो गया। क्यों इंक्रीज़ हुआ, जाहिर है जो ऐसे ब्लॉक सस्पेंड हुआ था जब वो ऊपर जाएगा तो इसका आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि 10 सेंटीमीटर ब्लॉक जो है वो ऊपर गया, ठीक है। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट, किस स्पीड से आके बुलेट उस ब्लॉक से टकराई थी। अब यहाँ सिनेरियो बिफोर फायरिंग आफ्टर फायरिंग नहीं है, यहाँ कोलिजन है। किसका कोलिजन है, बुलेट का कोलिजन है ब्लॉक के साथ। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाला यहाँ दो सिनेरियोज हैं जो हमने डिस्कस करने हैं और क्या फाइंड आउट करना है कि किस स्पीड से आगे जो बुलेट है वो ब्लॉक से कोलाइड करी है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास जो यहाँ पे बुलेट का मास है वो दिया हुआ होगा, कितना दिया हुआ है 50 ग्राम्स। तो आप कंसीडर कर रहे हैं बुलेट को बॉडी 1, तो m1 कितना हो गया 50 ग्राम्स इज द मास ऑफ बुलेट। सो यू आर सपोज टू कन्वर्ट दिस मास इनटू किलोग्राम, 50/1000 इट विल बिकम 0.05 किलोग्राम्स, ठीक है। कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लीजिएगा, 0.05 किलोग्राम आएगा। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा कि m2 तुम्हारे पास क्या है 10 किलोग्राम, ये ब्लॉक का मास है, ठीक है। अभी आपके पास जो जब आके बुलेट नहीं टकराई ब्लॉक से तो उस वक्त ब्लॉक रेस्ट में था, और ब्लॉक क्या है बॉडी 2 कंसिडर किया हुआ है। तो बॉडी 2 जब कंसिडर किया हुआ है तो बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी ब्लॉक की वो u2 से रिप्रेजेंट की जाएगी। बिफोर बाय वेलोसिटी u, अब बात कर रहे हैं ब्लॉक की, दैट 2 लगाया, तो u2 क्या हो गया तुम्हारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गई बात यहाँ तक। एक बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि सर जब आके बुलेट टकरा गई ब्लॉक से तब क्या हुआ, तब तो वेलोसिटी दी भी नहीं है हमें। जिस वेलोसिटी से ब्लॉक इस तरह मूव कर रहा होगा, क्योंकि बुलेट इसके अंदर आ चुकी है, जाहिर है कि बुलेट भी जो है ब्लॉक वाली वेलोसिटी से ही मूव कर रही होगी, तो कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी उनकी, लेकिन जो भी वेलोसिटी होगी वो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया कि जो आफ्टर
कोलिजन जो बुलेट की वेलोसिटी है वही ब्लॉक की वेलोसिटी भी है और है भी यही ऐसा, ठीक है, और उनकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी लेट सपोज के v है, ठीक हो गई बात यहाँ तक। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि सर u1 क्या है? u1 वो है जिससे आके बुलेट टकराई किस पर? ब्लॉक पर। तो u1 जो है आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। आप हेडिंग डालेंगे फिर से किस चीज़ की? हमेशा हर सवाल की तरह रिक्वायरमेंट की, ये रिक्वायर की, ठीक है। तो रिक्वायर आपके पास क्या है? वो आपके पास वेलोसिटी जिससे आके बुलेट टकराई u1, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर फॉर्मूला क्या लगाऊं? अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 is the formula of law of conservation of momentum. So the value of m1 here is 0.05. The value of u1 आपने फाइंड आउट करनी है, m2 आपके पास जो है वो 10 है, u2 जो है वो 0 है बेटा, ठीक है। अच्छा जनाब, m1 आपके पास 0.05 है, v1 आपके पास v है और ये 10 है और v2 भी आपके पास क्या है? v है, ठीक है। तो ये तो हो गया 0.05 u1, इसको मल्टीप्लाई करवाया तुमने, तो आंसर क्या आया? 0 आया। वैन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0 द आंसर विल बी 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया, लिख ही नहीं रहा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इज इक्वल्स टू 0.05 और 10 को जब तुम ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 10.05 v आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है u1 के साथ, ठीक है। यहाँ पर आके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन गया? u1 इज इक्वल्स टू 10.05 ओवर 0.05 v। जब तुम डिवाइड करवाओगे इन दोनों क्वांटिटीज़ को तो आंसर तुम्हारे पास क्या आना चाहिए? देख लेना अपने कैलकुलेटर से, 201 v आंसर आएगा। फंस गए? कैसे फंस गए? कि v की वैल्यू नहीं है सर हमारे पास, कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं v की वैल्यू। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे लगाओगे तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो क्यों? वो ऐसे कि ये था ब्लॉक सस्पेंड, ये आ रही तुम्हारे पास बुलेट मूव कर रही है, कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। जैसे ही आके टकराई, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई, ब्लॉक का जा रहा है? ऊपर जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किसमें हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में। ये वाली बात समझ में आ गई कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। तो क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? यहाँ तुम लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of energy we have, क्या लिखेंगे बेटा आप? यहाँ पे लिखेंगे कि सर जो लॉस इन के हुआ है वो बेसिकली गेन इन पी हो गया। ये वाली बात समझ में आ गई आपके? अच्छा, तो के का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताइए बेटा। हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर। एंड द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच। बोथ साइड्स पे एम है, आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। 2 is dividing here, when it is shifted to the right hand side it will multiply by gh and the equation become v square equals to 2gh, right? Now हमने क्या किया? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं बेटा ऐसा सवाल, आई होप सो कि नजर आ जाएगा आप लोगों को। देखें क्या बन गया? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय h। देखें एक चीज़ और कि कितना सेंटीमीटर वो ऊपर गया था ब्लॉक? 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर हाइट लिखना भूल गए थे, तो हाइट अभी हम लिख देते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। हाइट कितनी थी बेटा? 10 सेंटीमीटर हाइट थी। तो आपने क्या किया? कन्वर्ट कर लिया इसको मीटर्स के अंदर, कितना बन गया? 0.1 मीटर। फिर से यहाँ पर रिक्वायर लगा देते हैं। क्या रिक्वायर था हमें? u1 रिक्वायर था। ये आपने रिक्वायर लिख दिया यहाँ पे u1 जो कि आपका रिक्वायर था, ठीक है। नाउ यहाँ क्या लिख देंगे आप? 0.1, ये आपने लिख दिया 0.1। जब तुम सबको मल्टीप्लाई करवाओगे, किस किस को? 2 को, 9.8 को और 0.1 को, तो तुम्हारे पास आंसर आएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.96, ठीक है। तुम्हें v स्क्वायर नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? v की वैल्यू चाहिए। तो तुम क्या लिखोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या लिखोगे बेटा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तुमने स्क्वायर रूट अप्लाई किया बोथ साइड्स के ऊपर, क्या हो गया? v स्क्वायर के ऊपर रूट आ गया, 1.96 के ऊपर रूट आ गया, ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है।
1.96 का रूट होता है तुम्हारे पास 1.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वो वेलोसिटी आ गई जिससे ब्लॉक और बुलेट आफ्टर कोलिजन मूव कर रहे थे। ठीक है, अब क्या करें, इस v की वेलोसिटी को, इस v की वैल्यू को हम पुट कर दें कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो क्या लिखोगे, फटाफट से लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अच्छा जी, फिर क्या हो जाएगा, u1 इज इक्वल्स टू 201 मल्टीप्लाई बाय 1.4। व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स द आंसर विल बी 281.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वो वेलोसिटी है जिससे बुलेट आकर ब्लॉक पर टकराई थी। आई होप सो कि समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। कोई सवाल हो किसी स्टेप से रिलेटेड तो मुझसे बेटा पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3.13। फ्रेंड्स, आज जो हम लोगों ने 3.11 3.12 कर ली है, अब जो है वो 3.13 है और काफ़ी बार पेपर में भी आ चुका है और इससे रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो 3.13 जो है शुरू करते हैं और देखते हैं 3.13 हमसे क्या कह रहा है। कहते हैं अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकेंड इनटू अ टारगेट। एक मशीन गन है, वो यूज़ कर रहे हैं कोई भी आर्मी मैन। ठीक है, तो वो 10 बुलेट फायर करती है। ठीक है, और एक बुलेट जो है वो 1 सेकंड में फायर हो रही है। ठीक है, ईच बुलेट वेस्ट 20 ग्राम, एक बुलेट का मास कितना है 20 ग्राम, एंड एट अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक बुलेट 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर हो रही है। तो देख लें कितनी तेज़ी तेज़ी से फायर होती होंगी मशीन गन से बुलेट जो है। फाइंड द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन इन पोजीशन। अच्छा, हर किसी के बस की बात नहीं है कि मशीन गन से फायरिंग कर ले, वो क्यों? इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि जब एक फायर तुम करते हो तो तुम्हारा हाथ पीछे हटता है। जो लोग फायरिंग कर चुके हैं वो एक्सपीरियंस रखते होंगे इस बात का कि उनका हाथ किस तरह पीछे हटता है। अब जाहिर है तुम एक मशीन गन से 10 बुलेट्स फायर कर रहे हो तो कितनी बार उसका रिकॉइल होगा गन का, तो उसको होल्ड करना कोई आसान बात नहीं है। उसको होल्ड करने के लिए मशीन गन को पकड़ने के लिए भी फोर्स चाहिए। ठीक है, वो फोर्स आपने रिक्वायर है आपको इस सवाल के अंदर कि अगर आप एक मशीन गन से 10 बुलेट्स फायर कर रहे हो तो व्हाट इज़ द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द मशीन गन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मास ऑफ बुलेट इज, आपको मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है कितना, 20 ग्राम। मास ऑफ बुलेट कितना है बेटा, 20 ग्राम है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि मास इज 20 ग्राम। एज यू नो दैट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, सो यू आर सपोज टू कन्वर्ट दिस मास इनटू किलोग्राम्स बाय डिवाइडिंग दिस क्वांटिटी with 1000। the answer will be 0.02 kilograms। ठीक हो गई बात ये वाली। अच्छा जनाब, उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ बुलेट्स कितने हैं, सर 10 है। आपने फौरन से लिख दिया कि नंबर ऑफ बुलेट्स हैं 10। टाइम कितना लग रहा है, जस्ट 1 सेकेंड। टाइम आपके पास आ गया 1 सेकेंड। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपके पास कितनी है बेटा, 1500 मीटर पर सेकेंड है। पहले फायर से पहले बुलेट सारी की सारी रुकी हुई थी तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक हो गई बात यहाँ तक। आपसे कहा गया कि 10 अगर आपने फायर करनी है बुलेट्स मशीन गन से तो कितनी फोर्स चाहिए उसको होल्ड करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बुलेट को फायर करने के लिए फोर्स निकाल लीजिए, उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, आपके पास आ जाएगी फोर्स बड़े आसानी से। देखें, अब हमारे पास 2 सिनेरियो हैं यहाँ पे निकालने के फोर्स। हम F इक्वल्स टू एम ए भी लगा सकते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। ए फाइंड आउट करें, टाइम पता है, VF पता है, VI पता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए ए इक्वल्स टू VF माइनस VI अपॉन T फाइंड आउट करें, ए की वैल्यू आ जाएगी और एम की वैल्यू पता है, F इक्वल्स टू एम ए लगाइए, वो भी सवाल हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात क्या करते हैं, आपके पास सवाल को इस तरह पेश करते हैं आपके आगे बोर्ड में कि आपसे कहा जाता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब आप फंस जाएंगे अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस की हुई सवाल करने की, तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब आपको बेसिकली जो आप डेरिवेशन करवाई थी F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T वाली, वो यूज़ करनी है यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा P क्या था, चेंज इन मोमेंटम था। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पे लगाएं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला। वो क्या होता है, F इज इक्वल्स टू MVF माइनस MVI ओवर T। याद आ गया होगा फ़ौरन से आप लोगों वाला फॉर्मूला जो हमने डेरिवेशन की थी, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T वाली, उससे पहले वाला स्टेप था ये। ठीक है यहाँ तक मैम। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके एम आपके पास क्या है 0.02, VF आपके पास क्या है 1500, M अगेन 0.02, VI जो है वो 0 है। टाइम कितना है बेटा, 1 सेकेंड है टाइम। ठीक है, उसके बाद व्हेन यू मल्टीप्लाई 0.02 बाय 1500 द आंसर विल बी 30।
राइट, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0 द आंसर विल बी 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, नीचे क्या है 1। अच्छा जी, अब 30 को जब तुम 0 से माइनस करोगे तो 30 रहेगा, अब नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक गन को, एक बुलेट को जब फायर करना था तो फोर्स कितनी है, जस्ट 30 न्यूटन। लेकिन यहाँ आपने एक बुलेट नहीं है बेटा, कितनी बुलेट्स हैं, 10 बुलेट्स हैं। तो आप क्या करेंगे, अब जाहिर है अगर आपको एक की क्वांटिटी पता हो, उसके बाद 10,000 भी की क्वांटिटी क्यों ना निकालनी हो, तो एक वाले को आप मल्टीप्लाई कर दें जितनी भी क्वांटिटी आपके पास मौजूद है। तो क्या किया आपने, फॉर 10 बुलेट्स, यहाँ पर यहाँ लिख भी देते हैं कि फॉर 10 बुलेट्स क्या हो जाएगी, फोर्स F इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय 10, द आंसर विल बी F इज इक्वल्स टू 300 न्यूटन। इट मीन्स द नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इज 300 न्यूटन, राइट। आई होप सो कि यहाँ तक सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें। आपके 3.13 तक जो हमारा टारगेट था वो ख़त्म हो गया बेटा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है फिर कह रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। जज़ाकल्लाह खैर।